अथवा अंगद जो है बहुत ही बुद्धि वाला, बहुत धैर्य वाला व्यक्ति है, इनको दूत बनाकर भेजा गया। रावण के पास गए हैं, रावण को समझाए हैं। रावण का और अंगद का जो संवाद हुआ ये बहुत बड़ा विपन्न हो, इसकी कथा पे ही 9 दिन बोला जाए तो कम, तो उतना 9 मिनट भी नहीं ले सकते हैं आज। तो इन दोनों में काफी वार्तालाप हुआ। वार्तालाप का सार बताता जरूर चलूंगा। कहते हैं नीति कुछ बताया है अंगद ने, और रावण ने उस नीति का दूसरी तरह से उत्तर दिया है। बाबा गोस्वामी कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जो आचरण थे नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देने वाले संसार में बहुत हैं, लेकिन जो स्वयं आचरण में लाए ऐसे व्यक्ति कम है। मैं सारी बात का एक बात बताया। रावण से ये कह रहा है कि हमसे मेहनत करें कि दूसरे, मेरे को तुम शिक्षा दे रहे हो, दूसरे को शिक्षा देने वाले संसार में बहुत हैं, लेकिन खुद पालन करने वाले नहीं है। रावण दूसरे को अच्छी अच्छी नीति देख रहा है, दूसरे में गलत कर रहा है। देखो सीता जी को लेके आया है, आप लोग ने सुपाटला में भी दर्शन किया, सीता जी से आग्रह भी किया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आदमी भ्रमित रहता है, उसका समाधान कथा में हो जाना चाहिए, पढ़ते रहते हैं। एक बार विलोक हो रहा, सीता जी से रावण ने कहा तुम मेरे बात एक बार देखो। इसका अर्थ मैं आपको बता दूं, जो जैसे वक्त समझते हो ना, मैं जो बता दूं वो आप जानो। सीता जी को रावण जानता है, सीता जी की दृष्टि मेरी तरफ पड़ेगी तो मैं लोकपाल हो जाऊंगा, अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, इसीलिए इसको मार रहा है। तो सीता जी इसको नहीं देख रही हैं। तृणधर कोट कहत बैदेहि, सुमिर अवधपति परम सनेहि। अपने प्रीतम को याद करती तिनगी का सहारा लेकर के बात कर रही, देख रही है धरती की तरफ बात कर रही है। स्त्रियों को, माताओं बहनों को पर पुरुष से बात करते समय नजरें कम मिलाना चाहिए। जब हर एक चीजें सूत्र जो है कहीं ना कहीं लाभ भी करते हैं हमें। तो आज राघव की दूत अंगद जी आए हैं और रावण को समझाया, रावण ने नहीं माना। अंत में रावण से इनसे थोड़ा हल्का हाथापाई भी हुआ और रावण के मुकुट को छीन करके अंगद ने फेंका है, वो जाकर के रामादल में गिरा। वहां के बानर लोग बोले ये कैसे आया? तो राम जी के साथ में सखा विभीषण जी हैं जो रावण के भाई, वो कह रहे हैं ये मुकुट धर्म के पथ पर चलने वाले थे, अब रावण अधर्म पे पहुंच गया है, तो रावण के सिर पे शोभा नहीं दे रहा है, फिर राम जी के पास में आया है, नमन कर रहा है। तो जब व्यक्ति अधर्म पे चलने लगता है तो उसकी सारी बुद्धि मलिन हो जाती है। तो हम धर्म पर चलें, सतमार्ग पर चलें, ये मानस कथा हमको शिक्षित करती है। यहाँ पर तो बहुत विचित्र जो है लड़ाइयाँ हुई हैं, आप सब जानते हो। सर्वप्रथम 4 टोली बनाई गई है और चारों टोलियों पे चारों तरफ एक बानर सब लगे हुए हैं। रावण के पास अनगिनत सेना है, उन सब में युद्ध होता है और बहुत घमासान युद्ध होता है। बहुत से रंग कहते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ते रावण घर दिया न बाती। 1 लाख पुत्र थे, 2-4 पुत्रों की गणना इस रामायण में है, और 1.25 लाख पोते थे रावण के। देखो कितना बड़ा परिवार था। उसके घर में कोई चिराग जलाने वाला नहीं बचा। ये रावण की श्राप से सब निशाचर बने थे। आपको पहले निवेदित किया था प्रताप भानु की कथा में। तो आज राम के द्वारा जब मारे जाएंगे तब इनकी मुक्ति होगी। राम किसको कृपा करते हैं उनकी भी मुक्ति है, जिसके ऊपर क्रोध करके मारते हैं उनकी भी मुक्ति होती है। ऐसे राम का भजन करो बंधुओं, आपका भला होगा। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। जब कई अवन अकंपन आदि का जूझ गया समुदाय, अवन अकंपने सब रावण के पुत्र थे, सब लड़ने गए, सब परास्त। रावण बड़ा चिंतित हुआ है। मंदोदरी आकर के समझाती है। देखो मंदोदरी मय नामक दूत की पुत्री थी, मय दानव की पुत्री थी। रावण ने जबरदस्ती इनसे विवाह किया था। रावण सांगता में बड़ा वर्णन है इसका। तो ये बड़ी नीतिवान थी और इसका जो ससुर था वो बड़ा नीतिवान था। वो भी बहुत जगह पे समझाया है रावण को, लेकिन रावण नहीं मानता है। कहते हैं कि जब दिन
उल्टे आते हैं तो वैसे ही आदमी का आचार विचार हो जाता है। मंदोदरी ने बहुत समझाया है कि हे स्वामी राम जी से आप बैर मत करो, क्योंकि राम जी से बैर करके संसार में उद्धार नहीं हुआ है किसी का। राम विमुख सुख सपनों न का, राम के से विमुख होने से स्वप्न में सुख नहीं हो सकता, क्योंकि रावण दुखी है। अभी देखो संतान मर रही तो चिंता तो होगा ही। इनका दुख देख करके मेघनाथ आया है और अपने पिता को बड़ा सांत्वना दिया, बोला चिंता मत करो, कल मेरा पराक्रम देखना। अगले दिन युद्ध में जाता है और भैया लक्ष्मण जी आते हैं, दोनों में युद्ध होती है बड़ी घमासान। जब ऐसी युद्ध हुआ है, इसको लगा प्राण मेरे जाने वाले हैं, तो इसने ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग किया। ये ब्रह्म अस्त्र इनको कहाँ प्राप्त हुआ था? ये एक बार इंद्र पे चढ़ाई किया था, इंद्र को इसने जीत लिया था। ये ब्रह्म शक्ति कैसे है और कहां से हमने पाई थी, और कहां से हमने पाई थी, और कहां से हमने पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था ब्रह्मा के दर से पावर क्या है? इसका मारा बेशुद्ध होता, दिन उगते प्राण गवाता है, दिन उगते प्राण गवाता है, दिन उगते प्राण गवाता है। के बिना बहुत दुखी है। जब लक्ष्मण जी कहा जाता है लक्ष्मण को शक्तिवान लगा है और चारों तरफ उनके लिए अंधकार ही अंधकार है, और कहते हैं मेरे राघव परमात्मा अन्य विनय करते हैं, कुछ मित्रों को समझते हैं, कभी कोई दुख आए कोई आपत्ति आए तो हमको एकदम असहाय नहीं होना चाहिए, दिल में ढांढस रखना चाहिए कि हम अब अयोध्या जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, तुम्हारी तीर लग गई है। एक शब्द बोल दो, तेरे लाग कहाँ पे बाण बदला दे लक्ष्मण भैया, लगे कहाँ पे बाण बदला दे लक्ष्मण भैया, 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 वो तेरे लगे कहाँ पर बाण बदला दे लक्ष्मण भैया, तेरे लगे कहाँ पर बाण बदला दे लक्ष्मण भैया। जब लौटे अवधपुर जाऊंगा माता को क्या समझाऊंगा, जब लौटे अवधपुर जाऊंगा माता को क्या समझाऊंगा, माता को क्या समझाऊंगा। अकल हुई हैरान अकल हुई हैरान बदला दे लक्ष्मण भैया, जो कहाँ पर बदला दे लक्ष्मण भैया। करते हैं उस समय हनुमान जी ने कहा कि आप क्यों चिंता कर रहे हो, कहो जाए के ब्रह्मा को आनू, अमर अमर बोल रहा हूँ बानू, ब्रह्मा जी को पकड़ लाऊं, आप कहो तो अमर अमर बोलते कभी मरे है ना, कहो शशि करो जाकर लाऊं, शशि यानी चंद्रमा, और चंद्रमा में अमृत है, उसको निचोड़ दो, लक्ष्मण जी तुरंत जीवित हो जाए, ये सारे संसार को पलट दूं। राम जी हनुमान जी की तरफ देखे हैं कि हनुमान जी के अंदर कुछ अहम नहीं आ गया। देखो बात का आगे बढ़ा हो इसके लिए भगवान बड़ा ध्यान रखते हैं। अंत में कहे हैं विभीषण ने कहा राम जी से कि हमारी लंका में सुसेन है, आप उसको बुलवा लो और अवश्य वो इसका उपाय कर देगा। इसने क्या किया, रामानुज कहूँ राम कही
अस कही छाड़िस प्राण, धन्य धन्य तव जननी कहे अंगद हनुमान। अंगद हनुमान बोल उठे कि तुम्हारी माँ धन्य है। देखो मंदोदरी धन्य है, माँ धन्य होती है तो उसके बेटे भी वैसे होते हैं। मरते समय राम राम का नाम उच्चारण किया मेरे नाम है। और अंत में सुलोचना आई है। सुलोचना सती की कथा बहुत ही दयनीय कही है, करुण भरी है। एक पति के ना रहने पर पत्नी को कैसी गिरा होता है, सारा उसमें वर्णन किया गया है। शीश लेने आई है, राम से बोली कि हमारे पति का शीश ही दे दो। इनका जब तीर मारे तो इनका सीधा भुजा कट करके सुलोचना के पास गया है। तो सुलोचना ने उसमें कलम पकड़ा दिया, तो उसने लिख दिया कि मैं मेघनाथ के द्वारा वध हो मेरा हुआ, मेरा शीश वहाँ पे है। सती वहाँ गई, राम से याचना किया तो राम जी तो दे देते, लेकिन साथ ही लोग थोड़ा कहते हैं किसी व्यक्ति का एकदम से नहीं, साथ ही लोग कुछ और बात आग्रह करने लगे कि अगर तुम्हारा पति सच में है तो कुछ परिचय दो। बोले परिचय नहीं दूंगी। तो बोले आप एक बार बोलो ये हंस दे तो मैं जान लूँ तुम्हारा पति है। सुलोचना ने आग्रह किया है अपने पति से कि आप अगर ठट्ठा के हंसो तो सिर कहते हैं बहुत जोर से हंसा। फिर भगवान ने उनको दिया, इसके साथ में सुलोचना सती हो गई है। मेघनाथ के न रहने पर रावण को बड़ा दुख हुआ है। रावण जो है कुंभकर्ण, रावण आज सबको बुलवाया है। नारायण तक इसके ऐसे ऐसे पुत्र थे जिनको ये जानता ही नहीं था। अभुक्त मूल नक्षत्र में एक लड़का पैदा हुआ था, तो रावण था ज्ञानी, इसको बक्से में बंद करा के छोड़ दिया था जल में। वो जल में बह गया, कहीं किसी ने खोला, निकला तो मिट्टी को खाते खाते पाताल में रहने लगा। उसका नाम मही रावण, आई रावण मही रावण, वहां से रहता था। इसको बाद में कोई बताया युद्ध का टाइम चल रहा है, उससे थोड़ा मदद ले लो। रावण से कहे वो आया है, राम लक्ष्मण जी को नीचे ले गया पाताल लोक में। हनुमान जी पता लगा के लाए हैं। रावण की भुजा उखारी, पाताल जग माही, पाताल के अंदर जाकर के उसकी भगवान राम को अपना लेके आए हैं। इस प्रकार राघव इन सब राक्षसों का वध करते हैं। कुंभकर्ण घननाद आदि को मार करके अंत में राम रावण का युद्ध कहते हैं 2.5 महीना तक चला है। क्योंकि रावण भगवान राम के बाणों से नहीं मर रहा है, सीता जी की याद इसके हृदय के अंदर बनी हुई है। जब रावण बाण मारता है मेरे स्वामी को, राम को, तो रावण जब उधर से बाण प्रेरित करते हैं तो इसके कई खंड हो जाते हैं, 20 भुजाएं कट जाती, शीश कट जाती। काटत ही पुण्य हुए नबीने, राम बहोरी भुजा सोई छीने। एक मारते हैं नहीं हो जाती है, फिर परमात्मा उसको काटते फिर नहीं हो जाती है। प्रभु कौतुकी ये कीरत कहू, भगवान भी कौतुकी है, तमाशा गिर रहे हैं, उस तरह लीला दिखा रहे हैं। आपको मैं कथा समय न होने से, देखो यहाँ पर मेघनाथ की युद्ध को मैंने ऐसे सुना दिया। इसने सर्पों नागों को आज्ञा देकर के राम जी को बांध लिया था, और राम जी ने आह्वान किया है तो गरुड़ जी आए हैं इनके बंधन को काटे हैं। देखो मनुष्य ना, तो उनके द्वारा राम जी मुक्त हो जाए, यही अहंकार इनके अंदर हुआ था। तो राम कथा सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ ने इनको कौवा के पास भेजा है, गरुड़ के पास जाकर कथा सुने हैं, तब इनकी शंका समाधान। देखो राम की कथा में हमें किसी प्रकार शंका नहीं करना चाहिए, ये तो आप पक्का जानते ही है। तो इन राक्षसों का इस प्रकार हुआ। जब रावण के युद्ध का समय हुआ तो जब नहीं मरता था, अगर सीता जी दुखी थी। त्रिजटा एक राक्षसी थी लेकिन राम की प्रेमी थी, और सीता जी को समझाती है। सीता जी कहने लगी ये मेरा दुर्भाग्य रावण को जला रहा। कहने लगी नहीं बेटी ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा राम जी रावण को अभी इसलिए नहीं मार रहे हैं, हे जानकी तुम्हारा वास उसके हृदय में है। जब बार बार राम धनुष बाण का प्रयोग करेंगे, भुजा शीश कटती रहेगी और उसका ध्यान तुम्हारे तरफ से हटेगा, तब राम जी मारेंगे। क्यों? राम जी अगर ऐसे धनुष मारते हैं तो जानकी जी के हृदय में लगेगा, और जब जानकी जी के हृदय में लग जाएगा तो पूरा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। तो राम जी ऐसे तीर नहीं मार रहे हैं। अंत में अपने भक्त की भी बड़प्पन देखने के लिए, उनको संसार में विख्यात करने के लिए, जब नहीं मर रहे राम विभीषण तब देखा, तब विभीषण की तरफ ऐसे देख रहे हैं कि मैं मारा नहीं रहा, कुछ उपाय बताओ। देखो राम किसी से उपाय पूछेंगे
तो विभीषण भक्त कह रहे हैं, देखो कोई गुप्त उपाय जानते हो तो भक्त को या अपने मित्र को बता देना चाहिए। नाभि कुंड पीयू बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। इसकी नाभि कुंड में अमृत का घड़ा है, इसलिए ये जीवित है। देखो ये अमृत का घड़ा कहां से आया था? इसकी पत्नी मंदोदरी ने जाकर के अमृत का कलश ब्रह्मलोक से लेके आई थी, वहां बड़े रखवाले थे और विभीषण के द्वारा स्थापित कराया गया था। ये जो दुश्मन बना हुआ इसने स्थापित करा था रावण के नाभि पर। और ये अमर है, इस बात को केवल विभीषण और मंदोदरी जानती है, बल्कि कोई जानता भी नहीं। रावण को इसलिए नहीं बताया गया था कि जब ये कुछ नहीं जानता तो इतना अत्याचार कर रहा है, अगर ये पता लग जाएगा बिल्कुल अमर है तो बहुत प्रलय कर देगा। इसलिए बल शरीर में ज्यादा हो तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बंधुओं, मैं आपको राम कथा के माध्यम से बहुत कुछ जीवन जीने की मर्यादित शैली भी और राम की कथा जैसे भी रूप से बन सके, टूटे फूटे शब्दों में जो मैंने प्राप्त किया अपने गुरु जी से, उसी के अनुरूप मैं आपको समझ करा रहा हूँ। क्योंकि अब ये पूरा अगर पुस्तक से सुनाते तो हम 6 महीने में कथा नहीं सुना सकते हैं। इसमें कोई त्रुटि, कहीं भूल, कहीं छूट भी गया हो तो उसको अपने आप सुधार देना। बाकी मैं ये चाह रहा हूँ कि सारे प्रसंग का दर्शन आपको कराया हूँ और अभी कौन किसी मुझसे करना चाहते हैं तो अंत में जब बार बार मेरे राघव ने धनुष्बाण का प्रयोग किया है तो उसका ध्यान जुटा सीता जी की तरफ से और इधर भक्त विभीषण कहते थे दादा एक रावण था, इतना परेशान है, अब चारों तरफ रावण ही रावण, कहाँ जाऊं? जहां भक्ति थे वहां अग्नि की बारिश करा देता था, सब जल जाते थे। लेकिन रात्रि में जो रामादल के बानर भालू जल जाते थे उन सब के ऊपर इंद्र जी अमृत की वर्षा करते थे, वो सब जीवित हो जाते थे। किसी भक्त ने कहा जब वर्षा हुई तो इनके ऊपर भी पड़ा तो ये क्यों नहीं जीवित हुए? चाहे कोई साधु हो या कोई लड़ाकू हो, दोनों बारिश होगा तो भीगेंगे दोनों। लेकिन राम की कृपा, जो राम के भक्त हैं वो विगत हो जाते थे कष्ट से और ठीक हो जाते थे। जो उनसे बैर कर रहे हैं वो नहीं जीवित होते थे। रामादल में बारिश सब अमृत। और रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। जब रावण को मारने के लिए भगवान राम गए तो राम छोटे से पैदल धमा लिए चलते और रावण रथ पे आता था, तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा, उसके तो मायावी रथ था। तो उस समय मेरे देवताओं से नहीं रहा गया और कहते हैं एक बहुत विचित्र रस का रथ का आयोजन हुआ है, लाए हैं इंद्रा देवता और उसमें हर्ष चढ़े कौशल पर भूपा, मेरे राघव उस पर बैठे हैं और रावण का संहार किए हैं। रावण का संहार की कथा मैं आपको ऐसे संक्षिप्त में बता रहा हूँ। राम रावण की जो राम नारी जस पावन कहानी सुने जो लोग, जो भक्तजन इस कथा को कहते हैं सुनते हैं, राम भक्त ते पावे बिन विराग जप जो, कुछ करने की जरूरत नहीं। राम रावण की इसमें कोई कथा ऐसी खराब नहीं है कि हम सुंदर कांड पढ़े, लंका कांड में लड़ाई हुआ, सारी कथाएं पवित्र है भगवान की। तो ये चतुर्थ सोपान जो है इस प्रकार समाप्त करके और बाबा गोस्वामी कह रहे हैं कि निश्चर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम, गिर जावे मति मंद नर जो न भजे श्री राम। हे गिरिजे, वो मंद बुद्धि वाले हैं जो ऐसे परमात्मा का भजन नहीं करते, जो निस्तर कर मलाकर पापी द्रोही उनको मार करके भी अपने धाम में भेजे। देखो रावण के जितने खानदान थे कहीं नरक में कोई नहीं गए, सबको बैकुंठ हुआ है। और रावण बैकुंठ में जाने के लिए पहले सीढ़ी बनाया था। कहते हैं कि जैसे 100 सीढ़ी थी तो 99 सीढ़ी बना चुका था, एक कम रह गई थी। वो पहले जुगाड़ कर रखा था कि हम नरक में ना जाएं, सीधे बैकुंठ सदेह जाए। लेकिन सदेह प्रकृति की विपरीत है, इसलिए परमात्मा ने मार कर वहां भेजा है। और रावण ने शंकर जी की बड़ी उपासना किया है, आप सब जानते हो। कहते हैं 11 रुद्र होते हैं, एकादश रुद्रा। इन 11 रुद्रों की कई बार पूजन किया है। कहते हैं
अपने शीश को ही काट के चढ़ा देता था, तो 2 हुए, 2 4 कटाए 6 हुए, ऐसे इसको 10 शीश प्राप्त हुए। लेकिन जब 11वां नंबर आया तो इसको आलस आ गई। 10 देवताओं को तो प्रसन्न कर लिया, शंकर जी के 10 रुद्र। इसने विचार किया जब 10 रुद्र खुश हैं तो एक मेरा क्या करेगा। वही 11वां रुद्र हनुमान जी है, इसलिए हनुमान जी के द्वारा विजय प्राप्त हुई। अगर हनुमान जी साथ ना होते तो कुछ दिक्कत थी, अर्थात कुछ भी नहीं थी, जैसे भी आप समझें। लेकिन वो 11वां रुद्र में हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी ने राम की विजय में पूर्ण सहयोग किया है। और इस प्रकार इन राक्षसों का वध करके मेरे परमात्मा वहां से जब रावण का अंत किए हैं तो मंदोदरी आती है और परमात्मा से कहने लगी कि मैंने इनको बहुत समझाया बुझाया, मेरा कहना नहीं माने, आपको ये नहीं जान पाए, अब इनको आप क्षमा कर देना, इनको नरक ना हो, दुख ना हो। देखो एक पत्नी पति के लिए कितना सोचती है, कहना तो जीवन में माने नहीं, अब मर गए हैं, राम से प्रार्थना कर रही है। बड़ी सुंदर स्तुति किया है। राम जी कहते हैं कि जो हमारे सामने आ गया तो आप कह रहे हो ये नहीं, तुम्हारे जितने पुरखे हैं उनकी भी गति हुई है, क्योंकि विश्वस्त्रवा जो है रावण का पिता, यही बड़ा परम ज्ञानी था और शिव जी का बड़ा अखंड भक्त था। जो भक्त शंकर जी की आराधना अर्चन करते हैं उनको जीवन में जो अंत होता है, अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। राक्षसी योनि कोई होती नहीं है। मैं आपको एक बात निवेदन कर दूं, स्वभाव से, खान पान, आचार विचार से होता है राक्षसी। मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवावि सेवा, जिनकर ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। ये विचार जिनके अंदर हो वही राक्षस है, जन्म से कोई राक्षस नहीं। तो यहाँ पर इन को मुक्त किया है मेरी परमात्मा ने, और मंदोदरी आदि सबको बहुत समझाया है, समझा बुझा करके, और विभीषण का राज तिलक अंगद और हनुमान जी को भेज करके करवाया है। स्वयं नहीं गए हैं, क्योंकि लंका के अंदर राम जी नहीं प्रवेश किए हैं। युद्ध हुआ है रामादल में अलग, 14 वर्ष के लिए पिता के वचन को प्रमाण करने के लिए शत्रु के घर में भी नहीं गए। ऐसा वचन निभाने वाला, माता पिता की आज्ञा के अनुकूल चलने वाला इस ब्रह्मांड में क्या और कोई होगा जो मर्यादित रह करके सारे कार्य को समापन करे। इसलिए राम की गाथा कहा गया है बड़ी ही पावन और बड़ी ही पवित्र है। और समर विजय रघुवीर की चरित्र सुने सुजान, भगवान के राम की विजय की गाथा लंका कांड यहाँ पर संपूर्ण हो रही है। सुनता है विजय विवेक विभूति तिनहि देहि भगवान, उस व्यक्ति को हर कदम कदम पर विजय परमात्मा देते हैं। ये कलिकाल मलायतन कर्मन देख विचार, मन में है, मन को समझाया जा रहा है। यहाँ पर बाबा गोस्वामी कह रहे हैं कि श्री रघुनाथ के नाम तज नाहिन आन आधार, राम के नाम के अलावा इस अधम शरीर की मुक्ति के लिए कोई साधन है ही नहीं। छठा सोपान यहाँ पर विराम, और 7वें सोपान में अब मेरे राघव जगत जननी सीता जी को वहाँ से भेज करके बंधु भाइयों को, अपने मानवी सेना को वहाँ से लाते हैं और कह रहे हैं कि भैया अब एक दिन बचा है, रहा एक दिन अवधि अधारा, एक दिन बचा है। अगर अब हम समय पर घर नहीं जाते हैं तो भैया भरत प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि उनके इनको मालूम है उनके प्रेम की गति। तो अब घर चलने की शीघ्रता करो। राम जी इन राक्षसों को मार करके और सीता जी की कहते हैं संसार को दिखाने के लिए अग्नि परीक्षा आदि भी हुई है, सब करवा के समझत मन दुख भयो अपारा। मन में जब सुने भरत भैया का एक दिन बचा है तो इतना अपार दुख हुआ कि अब हम क्या करूं, इतना जल्दी मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। हनुमान जी को भेज दिया पहले, क्योंकि हनुमान जी बड़े पवन वेग से जाते हैं, जाके सूचना दो आप कि मैं आ रहा हूँ, यानी आपके भाई जी आ रहे हैं। इधर बहुत दुखी है, शरीर सूख गया है भरत भैया का। राम जी नहीं है तो इन्होंने सुख नहीं उठाया, आप तो सब जानते ही हो आप लोग।
राम बिरा सागर महु मगन प्रेम अति हो, राम राम रघुपत जपत, भगवान राम का नाम जप रहे, नयन बहत जल स्रोत, आंखों से अश्रु की धारा भैया भरत की बह रही है। उसी समय मेरे हनुमान वहां पर पहुंचते हैं और शुभ सूचना देते हैं। उस सूचना सुनते ही प्राण में ऐसे संचार आ गया जैसे कोई प्यासे व्यक्ति को जल मिल जाए तो थोड़ी राहत हो जाए, तड़पती हुई मछली को जल में डाल दिया जाए उसको राहत मिल जाए। कहते नीर जाल पड़े जल जात वही तज नीर तज मीनन कर मोह रहमन मछली नीर कर तब हम छाड़े छो। कच्चा साथ में हम लोग में रेलवे 2000 पड़े थे, उसमें लिखा था मछली का मुंह छोड़ देती है, जल बह जाता है, लेकिन मछली छटपटाती है जल के बिना। देखो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जल के बिना मछली। हनुमान जी के अंदर इतना खुशी हुई, हनुमान जी से कहने लगे भरत भैया कि मैं आपको इसके बदले में क्या उपहार दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। आज मेरे सोने जीवन में आपने प्राण डाल दिया है। कृष्ण शरीर तनवा, शरीर सूख गया है भैया का, उनकी बिरानी उनकी याद। देखो आप परमात्मा की याद में या किसी प्रकार के त्याग में शरीर को कष्ट होता है, और वो जो कष्ट होता है वो मेरे राघव से सहन नहीं होता है। व्रत कोई करता है, भूखा प्यासा रहता है, तो जरूर उसकी कष्ट को अनुमोदित करते हैं, परमात्मा देखते हैं और उसके लिए सोचते हैं कि आज ये मेरे लिए इतना दुखी है, इसका दुख का निवारण करो। एक बात यहाँ बता दूं, किसी व्यक्ति, यहाँ पर मैं आप सबको राम कथा में कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो बताते चलना चाहता था, जितना समय वो सुनाया जरूर। कभी किसी व्यक्ति के ऊपर कोई विशेष घटना आए, कोई रास्ता का हल ना निकल रहा हो, चारों रास्ते बंद हो गए हों, यानी कोई आपको समझाने बुझाने वाला ना हो, मन में आप क्या था, हम क्या करें, कहाँ जाएं। जैसे राम की विरह में आज भरत जी दुखी है, तो उस व्यक्ति को ठीक रात्रि में 12 बजे उठकर बैठ करके और मेरे हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। कुछ ना जानते हो तो आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण पढ़ो। बजरंग बाण के ऊपर हम बोलना चाहता था, लेकिन कथा उत्तरकांड की विज्ञान की बातें बताना है कि बजरंग बाण क्या होता है। उनका शपथ हो जाता है, राम जी को उसका कार्य करना पड़ता है, इसलिए बजरंग बाण और हनुमान चालीसा एक बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रंथों का सार है। कुछ जो नहीं हो तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो आज हनुमान जी ने संदेशा सुनाया मेरे भैया भरत के सोने हृदय में, जैसे प्राण का संचार हो गया और आज हृदय से लगा देते हैं। इधर राम जी उस तेज पुंज रथ में सीता जी, लक्ष्मण जी और पूरे वानर समेत बैठ करके अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब अयोध्या निकट आ गए तो बहुत भक्त राम जी को, सीता जी को सबको देखना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा रथ को उतार दो नीचे, पैदल चलूंगा। देखो हरदम सवारी पे नहीं चलना चाहिए कि जो भक्त नीचे वो भी दर्शन करना चाहते हैं, उनको भी दर्शन। राम जी आज पैदल आए हैं, दर्शन कराते हैं। इतना भक्त जो छटपटाहट में थे, 14 वर्ष की अवध के आधार में जीवित थे। राम जी सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं। यहाँ पर एक तमाशा, एक कौतुक किए हैं परमात्मा ने। बाबा गोस्वामी जी ने कहा है, मैं बोल दूं आपको, अमित रूप कुछ देर के लिए मेरे राम जितने भक्त हैं उतना स्वरूप बना लिया कि एक ही मिनट में सबसे मिलूंगा, अकेला हूँ, सबसे मिलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, और जो सबसे बाद में मिलेगा उसका नंबर तो रह जाएगा। तो इसलिए मेरे परमात्मा ने उतना रूप बनाया, इस बात को किसी ने नहीं जान पाया। अकेला अकेला सब मिलता गया, सब लोग जानते थे ये राम अकेले मेरे से मिल रहे हैं, दूसरा भक्त जानता राम मेरे से अकेले मिले। इस रहस्य को किसी ने नहीं जाना, लेकिन मेरे राम ने भक्त की कामना पूर्ण करने के लिए, तत्क्षण सुख देने के लिए जितने भक्त थे उतने स्वरूप अपना बनाया है और सबको यथायोग दर्शन दिया, सबके मन को सांत्वना दिया है और सबको सुखी किया है। सबसे पहले उसके बाद में
भरत भैया से कहने लगे कि हे भरत भैया, हमारे साथ जो सखा मंडली आई हुई है, वनवासी वीर वानरों को अति शीघ्र जल्द ठहराओ तुम, शीघ्र जल्द ठहराओ तुम, का आदर सबसे पहले करवाओ, सबसे पहले करवाओ तुम, ये मेरे सच्चे संगी हैं, आदर हे भरत लाल करना पहले। भैया हमारे साथी जो है, इनकी कृपा से मैंने इतना बड़ा कार्य समापन हुआ है, ऐसे राक्षस का पर विजय प्राप्त करना सब इनकी। कल मजदूरों को इसीलिए सुखी नहीं है, जो नीची कास्ट के थे वो सब आए तो कहने लगे, देसी भाषा में आपको बता दूं, जल्दी बात हो जाए। भरत भैया जब उनको खिलाते थे, जैसे टोकरी होती है तो टोकरी में ऊपर ज्यादा हिस्सा सामान आता है और नीचे माता बहन जो गोड़ा सा लगा देते ताकि टिक जाए, उसको पलट के भरोगे तो थोड़ा सामान उसमें भी आ जाएगा। तो जैसे भोजन आज भरत भैया उसके भर के एक व्यक्ति को देते थे, उसके पैर वाले में से थोड़ा था वो अपना लेते थे, उसमें भी दूसरे को बांटते थे, यानी दूसरे का इतना ख्याल रखते थे, अपना के नहीं। तो वो सब बोले राम जी के, हे राम जो सब आप थे जितना हमें देते, भरत भैया ने हमारा ख्याल नहीं किया या हमको उस तरह नहीं खिलाया, कुछ विनोद में भी बात कहते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो राम जी के यहाँ पर बोले कि जो भक्त हमारे भरत भैया के खिलाने से जिसका पेट नहीं भरा, वो संसार में भूखा ही रहेगा। विश्व भरण पोषण करी जोई, ताकर नाम भरत असोई। भरत की हाथ से भी जिसका पेट नहीं भरा उसको कभी नहीं भरेगा। जिसको कोई काम धंधा ना लगता हो, नौकरी छूट गई हो, व्यापार ना चलता हो, कोई अपने जीवन में अपना कैरियर बनाने के लिए सोच रहा हो, उसको इस चौपाई का पाठ करना चाहिए। सर्तिया 40 दिन में ही काम हो जाएगा, अथवा नवा पारायण करने के तो हो ही जाएगा। विश्व भरण पोषण कर जोई ताजा में आए हैं और भरत भैया से हनुमान जी के सेवा भाव का प्रशंसा कर रहे हैं कि हे भैया सुनो, एक जो है यहाँ पर पद है राग में, मैं आपको सुनाऊं और हमारा मेरे राम भरत भैया के से हनुमान का पूरी पूरी प्रशंसा की है। आप भी राम के कार्य किए हो, तन से भी किए हो, चलता आए हो, 5 घंटे बैठे हो, ये भी राम जी देख रहे हैं। राम जी किसी की सेवा रखते नहीं, ये बात पक्की है कथा में। आज इस प्रकार सबका सत्कार हुआ है। अब वशिष्ठ जी आते हैं और कहने लगे कि अब विलंब, अब भगवान का तीर्थ। सबसे पहले संत महात्मा गुरु ब्राह्मण से ही कार्य करना चाहिए।
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, मुनि सब देखन आय सुदीना। सबसे पहले महाराज विष्णु जी ने राज तिलक किया है राम जी को। देखो राम जी सीता की मानो राम जी की राम राज्य में जो सुख था वो सुख हमारे सब भक्तों को जो कथा सुनने वाले प्रेमी हैं इनको हो और इनके जीवन में राम कथा चलती रहे, कहीं भी रहे वहाँ राम कथा सब सुने। राम जी राजा हुए हैं उस समय खुशी हुई। आपको एक लाइन सुनाऊंगा। राम राजा हो गए घर घर बधाई बज रही, और अवध सुख से सन रही, अवध सुख से सज रही। राम राजा हर बधाई ओ राम राजा हो गए गए गई बधाई हो रही। राम राजा हो गए गई गई बधाई देखो मेरे परमात्मा आज अपने सिंहासन पर विराजमान हैं और सब भक्त जन उनकी आरती उतारे। अभी आरती होगी थोड़ी देर में, उससे पूर्व कुछ कथा का सार मैं आपको 5 मिनट निवेदन करूंगा और ठीक 7 बजे हो सकता है कुछ तरह के विराम करा। भगवान राम सिंहासन पर बैठ गए हैं, सूचनाएं भी हैं वो भी सुनना आप सब। कोई जल्दी नहीं, कहीं जाना नहीं, आप लोग थके हो। आज कथा विराम दिवस है, फिर कल आप लोग अपने घर में हो गए, हम अपने घर में गए, फिर कहाँ इतने भक्तों की संगत कहाँ प्राप्त होगी। देखो संगत एकत्रित होना ये भी परमात्मा की विशेष कृपा होती है। जब होती है आप सब भक्त मेरे सामने, हमें 5 साल यहाँ आए हुआ, कोई भी त्योहार या कोई विशेष उत्सव पर भी इतने भक्त इकट्ठे नहीं हुए हैं। अगर हुए भी हैं तो थोड़ी देर हुए हैं। 5-5 घंटे बैठना बड़ा ही आश्चर्य की बात है। सब राम की कृपा से हुआ है। राम कृपा से भय सब काम आपके समापन संपन्न हुए हैं। इधर एक बात मैं आपको बताऊं, राम के राज तिलक के बाद में मेरे राघव राम जी का राज तिलक हुआ। जब देखो देवता सब स्वार्थी हैं। जब राम को वनवास जाने करवाना था तो सब आए थे, राम का जन्म होना था तो सब आगे स्तुति किए थे। लेकिन आज राम जी जब घूम के जब अयोध्या आए हैं तो कोई स्तुति करने नहीं आया कि और मेरे भोले बाबा आए। भोले बाबा ने बहुत विशाल स्तुति किया राम जी का, क्योंकि राम शंकर भगवान सबके दुख और सुख सब में शामिल है। आज राम जी की राजगद्दी हुई है तो हमारे भगवान भोलेनाथ आए हैं और बहुत सुंदर वंदना किए हैं। जय सगुन निर्गुण रूप अनूप। हमारे वक्त कितना समझदार है, हमें कहना भी नहीं पड़ता है। पहले ही कार्य कल बिना बताए और बिना इशारे से जो काम होता है या बिना इशारे से काम होता है वो विशेष व्यक्ति होते हैं। जैसे केवट के पास जब राम जी के पास कुछ था नहीं तो आपने कल दर्शन किया, पिए हिए की सिए जान निहारी मन मुदरी मन मुदित उतारी। उस सीता जी ने समझ लिया मेरे राम कुछ देना चाहते हैं, इनके पास कुछ है नहीं, चलो मैं अपना देते। तो अपने पति की मन की बात जो चतुर नारियां हैं वो समझ जाते। आज राम जी सीता जी के समेत राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। उसी समय एक
विभीषण भैया बड़े गर्व से उठे हैं, एक माला अपने राम को पहनाया और राम जी ने वो माला कुछ देर पहने थे, बस उतार करके सीता जी के गले में डाल दिया। सीता जी ने सोचा कि हमारा बेटा हनुमान ऐसे बैठा है, सीता जी ने वो माला उतार करके हनुमान जी के गले में डाल दिया। फिर कुछ देर बीता तो हनुमान जी ने वो माला निकाला, उसको तोड़ा और तोड़ करके देखने लगे। विभीषण से नहीं रहा गया, उन्होंने बोल उठे कि बंदर जाने क्या भला अदरक का स्वाद। मैंने हम मणि की मोती की माला दिया था, राम जी ने जो दे ही दिया, तो बांदर ये तोड़ करके फेंक रहे हैं इसमें। आपको मैं भजन के माध्यम से सुनाऊंगा तो समझ ज्यादा होगा, इसलिए सच उस मणि की माला की देखो क्या गति होती है, आप जानते भी हो। उसमें राम के नाम ढूंढने के लिए आज हनुमान जी तोड़ते हैं। तो और जो साथी थे वो बोले कि आप इतना राम के भक्त हो कि माला में राम को ढूंढ रहे हो? बोले हाँ। बोले इतना भक्त हो तो क्या तुम्हारे दिल के अंदर भी राम है? बोले हाँ है। वहां को दिखलाओ। तो हनुमान जी ने राम का स्मरण किया है। ये सुनते नख से चीर दिया, अपना बचकस तल हनुमत ने, अपना बचकस हनुमत ने, सुनते नख से चीर दिया, अपना बचकस तल हनुमत ने। जय जयकार हुआ कुछ क्षण, सब भक्त मंडली जन जन। बोले हाँ मेरे अंदर है। उन्होंने नख से चीर दिया और राम जानकी जी लक्ष्मण जी के समेत सब करा दिया। इस संसार में राम का भक्त हो तो हनुमान जैसा प्रेमी हो। आप लोगों ने हनुमान जी की भी कृपा विशेष होती, तब राम की कथा पूर्ण रूप से हो पाती है। हनुमान जी की, राम जी की, सब देवी देवताओं की बड़ी अच्छी कृपा हुई है। तो भगवान की पावन पवित्र कथा ये आप तक पहुंचाया गया और कुछ समय बीता है। कहा जाता है, बाबा गोस्वामी कहते हैं कि आपके घर कोई मेहमान आ जाए तो उसको भी जाने की कुछ तारीख होती है, आप कब तक खिलाओ पिलाओगे? राम जी यहाँ पर मनो समझा रहे हैं कि हम किसी के घर चले जाएं, अगर वो भेजने को ना कहे तब भी हमें चले आना चाहिए। खुद खाए पे वहीं पड़े रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कोई जाने को नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन राम जी कह रहे हैं कि हे सखा मित्रों, आप सबने हमारी बड़ी सेवा किया और अब अपने अपने घर जाओ, अपने बाल बच्चों की भी शुद्ध खबर लो। सब रोने लगे कि नहीं नाथ, हमारे तो प्राण जीवन आप ही हो, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे। बहुत